अस्सलामु अलैकुम। सबक याद करना और भूल जाना या सबक याद होता ही नहीं है, ये वो दो क्वेश्चंस हैं जो मेरे क्लिनिक के ऊपर बहुत से स्टूडेंट मेरे से करते हैं। आई एम डॉक्टर नजम शराज, सर्टिफाइड कैरियर कोचिंग डॉक्टर, एजुकेशनल ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं टॉपिक जो आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो में भी इसका तज़किरा किया था। बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मेरे से करते हैं। सीएसएस के एग्जाम्स हो, कॉलेज के एग्जाम हो, आपके स्कूल्स के एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, ये टेक्निक हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। रॉबिन्सन 1946 में एक बुक लिखता है जिसका नाम है इफेक्टिव स्टडी। उस इफेक्टिव स्टडी में ये मेथड बताया गया है जिसका नाम है SQ3R मेथड। ये वो टेक्निक है जिससे बच्चा अगर इसको अप्लाई करे तो बहुत जल्दी, बल्कि उसको सबक याद हो जाता है, उसको वो चीज़ याद हो जाती है और उसके रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है। तो आज हम इस मेथड को, तो इसमें एक S और एक Q और 3 दफ़ा R आता है। इसमें जो पहला S है, S मीन सर्वे, यानी सबसे पहले आपने जो टॉपिक जिसको आपने याद करना है तो सबसे पहले उसका सर्वे करें। जैसे कि आप सर्वे से लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि आपने उस टॉपिक की स्कैनिंग करनी है। आप उस लेसन को आपने एक दफ़ा उसका सर्वे करना है। आफ्टर ओपनिंग दी बुक के बाद आपने टाइटल को देखना है, आपने हेडिंग्स को देखना है, आपने सब हेडिंग्स को देखना है, आपने चार्ट उसके अंदर है, पिक्चर उसके अंदर है, ग्राफ उसके अंदर है। सिर्फ 2 से लेके 5 मिनट्स के अंदर आपने इसको एक दफ़ा देखना है, सिर्फ देखना है, उसमें आपने डिटेल में नहीं जाना। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है Q का मतलब है क्वेश्चंस। राइट डाउन द क्वेश्चन विच कम टू योर माइंड ड्यूरिंग द सर्वे। जब आप सर्वे करते हैं तो उसके दौरान आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन भी आएंगे कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। और इसके बाद आपने देखना है कि उसकी एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। क्वेश्चन रीड करने से ये होता है कि आपको वो टॉपिक जो है, जो वो लेसन है, वो किसी हद तक आपके माइंड में बैठ जाता है और आपके जो आंसर आपने नेक्स्ट देने होते हैं उनको आप किसी हद तक आप समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं 3R। तो 3R में से पहले हम R को डिस्कस करते हैं। पहला R जो है, फर्स्ट R का मतलब है रीड, यानी रीडिंग करना। जब आपने रीडिंग करनी है तो आपने उसको डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ उस टॉपिक को आपने एक समझना, डिटेल में नहीं है, लेकिन उसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। रीडिंग होनी केयरफुली, आपकी रीडिंग जो है वो केयरफुली होनी चाहिए और फाइंड कोशिश करना है कि अगर आपको आंसर कहीं मिल रहा है उसका तो आपको उसको राइट कर लेना। अगर नहीं आंसर मिलता, जो आपने क्वेश्चन पीछे आपने राइट किए होते हैं या आपके माइंड में होते हैं, तो उसको आपने डिटेल में जाके, डिटेल में नहीं जाना कि उसको लिखना डिटेल में शुरू कर दें। डिटेल में अगर जाएंगे, ये यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह आप उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपने सिर्फ उसको पढ़ लेना है, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट हमारे पास है जो उसमें आपने उसको जाके समझना है। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है जो उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा या आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने उसको नेक्स्ट समझना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड R है वो है रिकॉर्डिंग, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि रिकॉर्डिंग जो है हमारे पास सेकंड R जो है, जिसका मतलब है रिकॉर्ड करना। इस रिकॉर्डिंग में आपने क्या करना है, जब आपने दोबारा उसको थोड़ा सा आपने डिटेल में जाके पढ़ना है, तो अब आपकी आवाज़ जो है वो आपने सिर्फ आईज से नहीं पढ़ना, क्योंकि उसमें एक आपकी सेंस यूज़ हो रही होती है। तो 5 सेंसेस होती हैं, तो 5 सेंसेस में से आप एक सेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको दोबारा मैं समझा रहा हूँ, आप सिर्फ एक सेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी आईज का। तो आईज का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो एक सेंस हुई। तो आपकी रिकॉर्डिंग में आपने क्या करना है, बोलना है। जब आप बोलेंगे तो बोलने से आपकी आवाज़ आपके कानों तक भी जाएगी, यानी ज़बान से बोल रहे हैं और कानों तक जा रही है। ये दोनों आपस में क्या है, बेसिकली ये जो सिग्नल्स होते हैं ये आपस में इनका आपस में मैच होते हैं। आपकी जो मेमोरी है वो जो है इसको जल्दी पिक करती है।
क्योंकि इसमें ज़्यादा सेंसेस जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं जब आप बोलते हैं, यानी ऑडियो भी और प्लस आपके साथ वीडियो भी। मैं फॉर एग्जांपल फिजिक्स की हम डेफिनेशन को समझते हैं, मतलब फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगर हम इस फिजिक्स की डेफिनेशन को हमने ऊंची जबान यानी कि ऊंचा पढ़ा है तो क्या हुआ है, इसमें ऑडियो प्लस वीडियो दोनों इन्वॉल्व थे, तो जबान का इस्तेमाल भी हुआ और साथ कानों का इस्तेमाल भी हुआ। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, हम थर्ड आर को समझते हैं। ये जो आर है इसका मतलब होता है रिव्यू करना, यानी अब हम आखिरी जो लास्ट हमारी जो स्टेज है रिव्यू वाली है कि हमने जो टॉपिक पढ़ा था अब हम उसको रिव्यू करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी टॉपिक को, किसी लेसन को रिव्यू नहीं करते तो वो कभी भी हमारे जो होता है वो मेमोरी में नहीं बैठ सकता, इसलिए हमें सबक भूल जाता है क्योंकि हम रिव्यू नहीं करते। हमें मेमोरी को टैग करना नहीं आता, हमें चीज़ों के साथ एसोसिएट करना नहीं आता। मैंने मेमोरी के अंदर बहुत सी ट्रेनिंग्स की हैं, सेशंस की हैं कॉलेज स्कूल्स के अंदर। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी आप मेमोरी को टैग करें, मेमोरी के साथ टैग करें तो आप किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर दें। मिसाल के तौर पे मेरी एक वीडियो थी, उसमें मैंने कहा था कि एक गाड़ी जिसका मसलन गाड़ियाँ तो बहुत सी आपने आज देखी होंगी या पीछे आपने देखी होंगी, तो आपको तो कलर भी नहीं याद होंगे। मिसाल मैंने एक वीडियो में तस्करा किया था, उस गाड़ी की मैंने वीडियो भी दिखाई थी और मैं आज भी उसी बात को दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ कि एक गाड़ी थी जिसका कलर कौन सा था। अगर वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि उसका कलर जो था वो रेड था, यानी वो रेड कलर की जो थी वो कार थी। ये क्या है, ये क्यों? क्योंकि वो एक खास पर्सन की कार थी जिसके साथ मैंने उसको एसोसिएट किया था, जिसकी वजह से वो मेरी मेमोरी में बैठ गई, यानी मेमोरी मैंने टैग कर दिया था। तो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को आपने 24 आवर के अंदर एक दफा रिव्यू लाजमी करना है, और जब आप 24 के अंदर रिव्यू कर लेते हैं उसके बाद आपने 7 डेज के बाद यानी एक वीक के बाद फिर उसको आपने एक दफा रिव्यू करना है। जब आप इस तरह रिव्यू कर लेते हैं तो फिर वो टॉपिक आपको नहीं भूलता, क्योंकि जब हम रिव्यू नहीं करते तो होता क्या है, एक चैप्टर याद किया, फिर दूसरा याद किया, फिर तीसरा याद किया, फिर चौथा याद किया, फिर पांचवा याद किया, फिर सातवां, फिर आठवां। वो चैप्टर के बाद चैप्टर जब हम याद करते हैं तो फिर पिछले को तो हम रिव्यू नहीं कर रहे। तो इसी तरीके से बच्चे यही मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हम सबक याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो यही वजह होती है कि हम टॉपिक को, लेसन को रिव्यू नहीं करते। तो आपको टॉपिक को और लेसन को रिव्यू लाजमी करना चाहिए। ये था हमारा थर्ड आर था। नेक्स्ट मेरी जो वीडियो है वो इंतहाई पावरफुल है और वो जल्दी आ रही है मेमोरी टैग के ऊपर, यानी कि हम चीज़ों के साथ कैसे अपनी एसोसिएट कर सकते हैं ताकि वो हमारे माइंड में जो है वो देर तक रहें।